राम राम जी। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे। देखिए, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पर वीडियो ला रहा हूँ जो बहुत कम और रेयरली आपको ऑनलाइन मिलती है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत कम लोग जिसको एक्सप्लेन करते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए उन्हीं टॉपिक को मैं उठा के ला रहा हूँ जो कम दिखाई देते हैं, ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। हम टॉपिक का नाम क्या है? पोस्ट पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब इससे पहले दो वीडियो मैं आपको डाल चुका हूँ वीडियो यूट्यूब के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया था। पेबैक पीरियड को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेबैक पीरियड होता क्या है कि जितने टाइम में कोई मशीन जो मैं खरीद के लाया हूं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैंने पैसा लगाया है, जितने समय में वो अपना उस पैसे को पूरा कर रहा है, अपनी उस कॉस्ट को पूरा कर रहा है, जितनी कॉस्ट उस प्रोजेक्ट में लगी है, उसी टाइम पीरियड को पे बैक पीरियड कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मैंने लगाया और उस प्रोजेक्ट की टोटल लाइफ 10 साल थी और उसने अपना पैसा 6 साल में पूरा कर दिया, उसने अपना पैसा अपना 6 साल में पूरा कर दिया, तो उसका पे बैक पीरियड 6 साल कहलाएगा। तो फिर अब पोस्ट पे बैक पीरियड क्या होता है? तो पोस्ट पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जो पे बैक पीरियड के बाद होता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट की लाइफ अगर 10 साल है और उस प्रोजेक्ट ने 6 साल में अपना पैसा पूरा कर दिया, तो बाकी के जो 4 साल है उन बाकी के 4 साल को ही पोस्ट पे बैक पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, बाकी के 4 साल को ही पोस्ट पे बैक पीरियड कहा जाएगा। तो पे बैक पीरियड आपको पता होना चाहिए, उसी के बाद आप पोस्ट पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट एक्स, प्रोजेक्ट वाई और प्रोजेक्ट जेड। पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है, दूसरे प्रोजेक्ट की 1,40,000 और तीसरे प्रोजेक्ट की भी 1,40,000 रुपए कॉस्ट है। 1 लाख, 1,40,000, 1,40,000। जो लाइफ है प्रोजेक्ट की वो 10-10 साल है, यानी तीनों प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है। 10-10-10। ठीक है, आगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू आपको पता ही होगा, साल्वेज वैल्यू को बोलते हैं। यानी कि 10 साल बाद ये पहला प्रोजेक्ट जो 1 लाख का मैंने खरीदा है, 10 साल बाद ये 5,000 का बिक जाएगा। यानी कि जब ये काम करना बंद कर देगा, ये प्रोजेक्ट, ये मशीन जो भी है, ये काम करना बंद कर देगी 10 साल बाद, तो ये जो भी उसके अंदर लोहा टीन कुछ भी होगा, वो जो बिकेगा वो बाजार के अंदर 5,000 रुपए में बिक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट में 10,000 का बिकेगा और तीसरे प्रोजेक्ट में वो 14,000 रुपए का बिक जाएगा, 14,000 का। ठीक है, उसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग। भैया ये एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग ही हमारी कैश इनफ्लो होती है। क्या होती है? कैश इनफ्लो। मैंने आपको पहले बताया था कैश इनफ्लो होती क्या है। कैश इनफ्लो का मतलब होता है मेरे इन प्रोजेक्ट को लगाने के बाद जो मैंने सेल करी है, उनसे जो मुझे बचत हो रही है, सेविंग हो रही है, जो मेरे पास पैसा सेव हो रहा है, उसको ही कैश इनफ्लो बोलते हैं। पहली दो वीडियो आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने उसमें बताया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट पेबैक पीरियड। अब हम क्या कर रहे हैं? पोस्ट पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आपको। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर, और यहां पर तीनों प्रोजेक्ट लिख लेंगे, एक्स वाई और जेड। तीनों प्रोजेक्ट लिख लिए मैंने। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको डिफाइन कर रखा है बहुत अच्छे से। मैं डायरेक्ट लिखता हूं फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां लिखेंगे पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो, यानी आपने प्रोजेक्ट में जितना पैसा लगाया है, आपने प्रोजेक्ट के अंदर जितना पैसा लगाया है, उसको हर साल के जो इनफ्लो है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं तीनों प्रोजेक्ट का। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट में आपने कितने रुपए लगा रखे हैं? 1 लाख। पहले प्रोजेक्ट में आपने 1 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं और हर साल कितना रुपया आपको वापस मिल रहा है? 16,000 रुपीज आपको वापस मिल रहा है। ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में कैलकुलेटर की यूज से हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे। दूसरे वाले प्रोजेक्ट में आपने 1,40,000 खर्च किया है और हर साल आपके पास आ कितना रहा है वापस? 25,000। ऐसे ही तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर आपने कितना खर्च किया है? 1,40,000 और इससे वापस आ रहा है आपको 20,000। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। चलिए, पहले प्रोजेक्ट में 1 लाख डिवाइडेड बाई 16,000। तो पहले प्रोजेक्ट के अंदर ये जो टाइम आ गया है ये आपका ईयर्स में निकल के आया है, क्योंकि ये ईयरली है, इसलिए टाइम आपका जो आएगा ईयर्स में निकल के आएगा। तो पहले वाले प्रोजेक्ट में जो टाइम आया वो आया आपका 6.25 ईयर्स। ठीक है, 6.25 ईयर्स।
चलिए दूसरे प्रोजेक्ट में चलते हैं। दूसरे प्रोजेक्ट में 1,40,000 डिवाइडेड बाई 25,000। दूसरे प्रोजेक्ट में टाइम आया है आपका 5.6 ईयर, और तीसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम आएगा आपका 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20,000 7 ईयर्स। ठीक है, यानी पहला प्रोजेक्ट जो है आपको 6.25 ईयर्स में पैसा रिकवर करके दे देगा, दूसरा प्रोजेक्ट आपको 5.6 ईयर्स में पैसा रिकवर करके देगा, जबकि तीसरा प्रोजेक्ट आपको 7 ईयर्स में पैसा रिकवर करके देगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पे बैक पीरियड। ये क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, पे बैक पीरियड। चलिए अब जानते हैं पोस्ट पे बैक पीरियड क्या होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, पोस्ट पे बैक पीरियड बहुत ध्यान समझेंगे आप, पोस्ट पे बैक पीरियड। और ये मैंने आपको बताया था अभी कि पोस्ट पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसके बाद आपको लाभ ही कमाना है। जैसे कि पहला प्रोजेक्ट कितने साल का था, 10 साल तक चलेगा। पहली जो मशीन है 10 साल तक काम करेगी, लेकिन वो अपना पैसा कितने टाइम में पूरा कर रही है, 6.25। तो उसके बाद का जो समय है 10 साल तक, 10 साल तक इसके 6.25 ईयर के बाद का समय जो भी है वो 10 साल तक पोस्ट पे बैक पीरियड कहलाएगा। यानी 10 साल वो जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा, उसमें से 6.25 साल में उसने अपना पैसा पूरा कर दिया, उसके बाद जो 3.75 ईयर्स निकल के आएंगे उसी को पोस्ट पे बैक पीरियड कहा जाएगा। यानी क्या कर देंगे हम, टोटल लाइफ में से पे बैक पीरियड को लेस कर दीजिए, तो पोस्ट पे बैक पीरियड आपका आ जाएगा 3.75 ईयर्स। ऐसे ही यहां से 10 माइनस 5.6 कर देंगे आप, तो यह आ जाएगा आपका 4.4 ईयर। ठीक है, ऐसे यहां से 10 में से आप 7 लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 ईयर्स आपका। ठीक है, ये ईयर्स में आ जाएगा आपका, ईयर्स, और ये भी ईयर्स। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा क्या, कि ये 4.4 ईयर और ये 3 ईयर और ये 3.75 ईयर्स। ये तो आ गया हमारा पोस्ट पे बैक पीरियड, यानी कि पहला प्रोजेक्ट 3.75 साल तक मुझे अब लाभ कमा के देगा। क्यों, क्योंकि इसने 6.25 ईयर्स में ही अपना पैसा पूरा कर दिया, तो उसके बाद तो यह प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा मुझे। इसने अपना पैसा 5.6 ईयर्स में ही पूरा कर दिया, तो ये तो मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा उसके बाद 4.4 ईयर तक। उसके बाद तीसरे वाले प्रोजेक्ट में 7 साल में अपना पैसा पूरा कर दिया, तो बाकी के जो 3 साल बचे उन 3 साल में ये मुझे प्रॉफिट ही देगा। तो इसको तो बोलते हैं पोस्ट पे बैक पीरियड। एक कैलकुलेशन तो आपकी आ गई है। ठीक है, यानी कि एक आंसर तो हमारा आ गया ये पोस्ट पे बैक पीरियड तीनों का। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्यों, क्योंकि मैं उसी प्रोजेक्ट को यहां पर सिलेक्ट करूंगा जो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा, तो यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिट, पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिट। अभी पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यानी कि पोस्ट पेबैक पीरियड तो मेरा आगे 3.7 ईयर है। अब इस टाइम में मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, लाभ कितना कमाऊंगा। अरे भाई, इस मशीन ने अपना पैसा 6.25 ईयर्स में ही पूरा कर दिया, इसके बाद सारा लाभ ही तो होगा आपका। यानी कि जो 16,000 आप कमा रहे हैं वो सारा आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा, 16,000 इंटू पोस्ट पेबैक पीरियड। ठीक है, ऐसे यहां पर 25,000 इंटू 4.4 ईयर, और तीसरा हो जाएगा आपका, जो तीसरा है आपका हो जाएगा 20,000 इंटू 3 ईयर्स। ठीक है, इसके आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16,000 इंटू 3.75। पहला आ गया 60,000, यानी पहला प्रोजेक्ट टोटल मुझे 60,000 रुपए कमा कर देगा अपना पैसा पूरा करने के बाद। दूसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 1,10,000 आई थिंक, हाँ जी 1,10,000। ठीक है, 1,10,000, और तीसरा प्रोजेक्ट 60,000 रुपीज मुझे कमा कर देगा। ठीक है, अब आप सब सोच रहे होंगे कि इनमें से मुझे कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। आप सबके माइंड में बार बार आ रहा होगा कि ये वाला प्रोजेक्ट। नहीं, अभी हमें एक चीज और देखनी है। अभी हमें देखनी है कि परसेंटेज कौन सा ज्यादा दे रहा है, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज किसकी ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आप परसेंटेज निकालेंगे कि ये 60,000 रुपए कमा कर दे रहा है और उस प्रोजेक्ट में लगाया कितना था हमने, 1 लाख रुपया, है ना। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू 100। यानी पहला प्रोजेक्ट मुझे 60% रिटर्न दे रहा है, अपना पैसा पूरा करने के बाद भी ये मुझे 60% लाभ दे रहा है। दूसरे प्रोजेक्ट में चलते हैं, इसने कितना बचाया, 1,10,000 इसने बचाया, और इस प्रोजेक्ट में हमने लगा कितना रखा था, 1,40,000, और इनटू में 100। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 और इनटू में 100, 78.57%। और तीसरे वाले प्रोजेक्ट में चलते हैं, इसने 60,000 कमाया, और इसमें कितना लगा रखा था हमने, इसमें लगा रखा था हमने 1,40,000, 1,40,000,
और इनटू में 100, यानी क्या किया है मैंने, ये प्रॉफिट निकालने के बाद इसको डिवाइड कर दिया, इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दिया कॉस्ट के ऊपर, कितना कितना इस प्रोजेक्ट में मैंने पैसा खर्च किया हुआ था अपना। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 42.86%। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज आ गई। अब कोई मुझसे पूछे कि इनको रैंक दे दीजिए, इन प्रोजेक्ट को रैंक दे दीजिए, तो जो बीच वाला प्रोजेक्ट है यानी प्रोजेक्ट वाई को हम फर्स्ट रैंक देंगे, और प्रोजेक्ट एक्स को हम देंगे सेकंड रैंक, और प्रोजेक्ट थर्ड को देंगे हम थर्ड रैंक, है ना। यानी कि सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत आराम से समझिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये क्वेश्चन समझाया है, और हमारी जो वीडियो बनती है आपके लिए वो बिना कट के बनती है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए या टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, ये सारे टॉपिक्स बिना कट के वीडियो आपके लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई भी कट नहीं होता, एक शॉट में ही आपकी वीडियो तैयार की जाती है। ठीक है, आपकी जो भी कोई क्वेरी हो, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुश्किल से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ आया होगा। समझ आया तो आगे शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कौन से टॉपिक आपको कॉमर्स के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपके बी.कॉम, एम.कॉम, बीबीए, एमबीए, सी टेट, यूपी टेट, दुनिया टेट, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक हो जो आपको परेशान कर रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर भेजिए, उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। राम राम।